तत्वाद सूत्र पर तत्वाद टीका उस पूरी ग्रंथ का नाम सर्वार्थ उत्पाद द्वारा लिखी। पहले दूसरे अध्याय में जीव के उन भावों का तत्वों का वर्णन किया है। तीसरा चौथा अध्याय उसका परिणाम, उसका फल, नरक, और मनुष्य, और चौथा अध्याय देव। पांचवा अध्याय अजीब को बताने वाला अजीब द्रव्यों से जीव का उपकार कैसा होता है इसकी विशेषता बताने वाला। अजीब द्रव्य ना हो तो स्थिति क्या होगी? अजीब जीव का उपकार और जिसके अंदर उपकार करने की शक्ति, उसी के अंदर अपकार करने की भी शक्ति। वही चाकू जान बचा लेता, वही चाकू जान लेता है। शक्ति का, ऊर्जा का ट्रांसफर, वही चीज जान बचाने के काम आ जाती है और वही चीज जान लेने के काम आ जाती है। उद्गत धर्म, धर्म आकाश का भी अजीब द्रव्य है। जीव का अहित करने वाले केवल उद्गत द्रव्य है। अजीब धर्म, धर्म आकाश काल ये निष्क्रिय है, इसलिए जीव का कभी अहित नहीं करना। उनको हम माने तो उनको कोई घाटा नहीं है, नहीं माने तो कोई घाटा नहीं। लेकिन उद्गत द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जिसको मानने से भी घाटा है और नहीं मानने से भी घाटा है। क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षण उद्गत द्रव्य, इसमें स्पर्श करने वाला और उसी पर मोह होकर के जीवात्मा को हो जाए। छठवां और सातवां अध्याय आश्रव को बताने वाला है। छठवें अध्याय में आश्रव की सामान्य घोषणा है और सातवें अध्याय में शुभ का आश्रव कैसे होता है, सुख की विधि बनता है शुभाश्रव। आठवां अध्याय बंध को बताने वाला है। आश्रव के बाद उस कर्म की स्थिति क्या होती है, वो बंध में पढ़ने होता है। बंध को रोकना है तो आश्रव को रोकना होगा। बिना आश्रव को रोके बंध की प्रक्रिया रोक नहीं सकती, इसलिए आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। और संवर पूर्वक निद्रा, तो 9वें अध्याय में संवर और निद्रा दोनों का कथन है। आश्रव में रोकना संवरा क्या होती समझी धर्मानुपेक्षा करते तब सा निद्रा। ये दो सूत्र हैं, दूसरा और तीसरा। इसी दोनों सूत्रों का पूरा विश्लेषण ये दोनों अध्याय, इसको आप स्केच कर लेंगे, नक्शा बना लेंगे, आपको बिल्कुल सरलता। एक एक की लक्षणावली करते हुए उन्होंने परिचय दे 4 पुत्र ही 4 करके 5 वेद करके उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद तप सा निद्रा, तप के बहिरंग तप की 6 वेद की, अंतरंग की 6 वेद की, प्राश्चित विनय भैया स्वाध्याय ध्यान। तो प्राश्चित के सभी के संख्यात्मक 9
पंच 9 चतुर 10 पंच द्विवेदा यथाक्रमम क्रिया। ध्यान को छोड़ दिया, ध्यान को भी ले लेते तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग ये सब संबंध निर्जरा की हेतु हैं। लेकिन ध्यान जो है संसार का भी कारण है और इसलिए ध्यान को अलग से बताए। वैसे इसी में जोड़ देते, संख्या तो बोलना थी, लेकिन फिर इसको संख्या जोड़ते, फिर उसको अलग करते, फिर उसका विच्छेदन, सूत्र वृद्धि हो जाती। इसलिए उन्होंने कहा ध्यान के बारे में फुर्सत से बताएंगे, पहले ये समझिए। यहाँ पर जो है अभी तकपन अंतरंग तप के बारे में प्रायश्चित के 9 भेद, विनय के 4 भेद, वैयावृत के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और विसर्ग के 2 भेद। फिर संख्यात्मक तरीके से बताने के बाद उन्होंने उनके नामात्मक तरीके बताए कि प्रायश्चित के 9 भेद कौन से हैं। आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, तपच्छेद, पर्यारोप, स्थापना। विनय के ज्ञान, दर्शन, चारित्रों क्या रहा। वैयावृत के 10 भेद किए। वैयावृत तप एक ऐसा तप है जिसमें सब कुछ आप भोजन करो, आहार करो, लेकिन साधर्मी के प्रति आप जो विनय भाव और वैयावृत्ति का भाव रखते हो, उससे असंख्यात नेक कर्मों की निद्रा। क्यों? निर्विचिकित्सा का पालन होता है, स्थितिकरण पालन होते हैं, वात्सल्य होता है, तभी इन गुण वाला व्यक्ति ही वैयावृत्ति कर सकता है। और वही वास्तव में सच्ची वैयावृत्ति। और कल अपन ने स्वाध्याय की 5 भेद पढ़े। तो वाचना स्वाध्याय का स्वरूप बताया था, ग्रंथ, अर्थ और उभय, इन तीनों को क्या करना, निर्दोष रूप से प्रदान करना वाचना है। और रखी किताबें तो बहुत नहीं, पेज उसमें है। अच्छा, कोई बात नहीं। और रखिए, अब तो कम हो गए लोग। बहन ये वाली दे दो, पुरानी पहला एडिशन है, उसमें जो पैराग्राफ नहीं। हाँ, ये दे दो। तो शास्त्र तो अपन बचपन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उस शब्दों में जो गहराई है उन पर अपना चिंतन होना चाहिए कि ये शब्द क्या कहना चाहेगा। तो वाचना नाम के स्वाध्याय करने से प्रज्ञा सबसे बड़ी बात है, उसका फल है। यदि हमने अपनी आंखों से कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है, यही सब जो है, तीनों शब्द किसमें आगे वाचना में, शब्द, अर्थ और भाव। पंडित शब्द पर जीता है, विद्वान अर्थ पर जीता है और ज्ञानी भाव पर जीता है। वह ज्ञानी जो है शब्दों का भार नहीं होता, परिग्रह है, शब्द भी परिग्रह है, उद्गल है, उद्गल तो परिग्रह। अब इन्होंने
विसर्ग तप का भेद बाह्याभ्यंतरो पद्यो। बाह्य और आभ्यंतर, अभ्यंतर नहीं है, आभ्यंतर शब्द है। अभ्यंतर और आभ्यंतर में दोनों में अंतर है। यहां पर आभ्यंतर पद होना चाहिए, अभ्यंतर नहीं। विसर्ग का अर्थ त्याग होता है। वो दो प्रकार का, बाह्य उपधि का त्याग और आभ्यंतर उपधि का त्याग। आत्मा से एकत्व को नहीं प्राप्त होती हुए ऐसी वास्तु धन धन आदि बाह्य उपधि है और क्रोधादि आत्मभाव आभ्यंतर उपधि है। वो हमने निशान लगा के रखा है, अभी राजवार्तिक में उसमें मिलाना। जगरूप सहाय ने, एटा वालों ने अपनी तत्वार्थ टीका लिखी है सूत्र की, उसमें अभ्यंतर और आभ्यंतर दोनों का अंतर दिखाया। अभ्यंतर यानी बीच बीच में, और आभ्यंतर माने अंतर। अभ्यंतर भावाची बना दो ना उसको, अभ्यंतर को आभ्यंतर भाववाची। आभ्यंतर भाववाची उन्होंने दिया है, हम उसको बताएंगे आपको। और हम 2-3 पेज हमारे रह गए, इसलिए अभी हमने खोला नहीं कर। एक एक चीज को हमने भी निशान लगा के रखा है, प्रश्न मार्क। देखो ये निशान लगा है, ये प्रश्न मार्क। अभी इसमें क्या हो गया, जो भाषात्मक आभासात्मक शब्द थे ना, तो पूज्यपाद आचार्य ने तो क्या लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन टीकाकार मतलब जो लिपिकार थे उन्होंने क्या किया, तत् वितत घन स्वसे, ये 4 भेद है, तो उसने तत् जो है वीणा दी, परंतु इस टीका में तत् को कहाँ डाल दिया, घन के साथ डाल दिया। चमड़े के वो जो है उसका तत्व आदि उसमें तत् डाल दिया और वीणा आदि को वितत में डाल दिया। अब जितने भी श्लोक और प्रमाण मिलते हैं तो तत् जो है दांत वाले जो होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को तत् कहते हैं, और जो ढोलक आदि और तत्व है इनसे उत्पन्न वाली वितत। और इसका जो लक्षण है यहाँ उल्टा है, द्रव्य संग्रह में सही है। हाँ, द्रव्य संग्रह में तो सही है। अब परसों भी उन्होंने पंडित जी ने एक पंडित जी को मिलाया था, और मिला के उन्होंने बात की, तो वो कह रहे कि उसमें देखो उसमें देखो, तो क्या करें। 225 पेज, 5वें अध्याय का 225 पेज है। प्रायो कश्चित् तत्र चर्म ततल निमित्तः पुष्कर गिरिगंधादि प्रभवतः। तो ये या तो जो है लिपिकार के द्वारा ऊपर नीचे हुआ,
लिपिकार आचार्य भगवान तो सही लिखे गए, ये हमें विश्वास है। और लिपिकार जो है लिपियां बनाते हैं, तो जब क्या होता है कि नीचे की लाइन उतर गई तो उन्होंने कहा कि इसके साथ कर दो और उसको नीचे कर दो। तो पहले क्रम तत् वितत गंसों से, तो ये तंत्र ये आदि आना चाहिए था, वहां लिखना चाहिए तत्, वहां लिख गया वितत। और जो दर्दोर आदि लिखना चाहिए वहां वितत, वहां लिख गया तत्। एक जगह कहीं वो हो गया तो वो सब आदमी ये तो लगाता नहीं है लिपिकार, क्योंकि सभी आचार्यों ने इसी को तद वितत ध्वंसो सिर को, तो वीणा आदि को तत् माना। अब इसमें लक्षण उल्टा हो गया, हम आचार्य को तो गलत कह नहीं सकते, लिपिकार की भूल। वृद्ध संग्रह में श्लोक भी आया, तो तथा वीणादिकम वितता अनादि। हाँ नहीं, तो यहाँ हमने निशान लगा के छोड़ा है, हमें दूसरी प्रतियों में जब ढूंढना है। जी बड़ा नहीं, हमें अभी क्या है कि संधि है ये बाह्या अभ्यंतर, तो दो उसके आकार के बीच में विसर्ग आता तो उसका ऊ हो जाता है और ऊ को ओ बन गया। और एतोत्परा के लोग मकारा से एतोत्परा लोग एतोत्परा आकार का लोप हो जाता, ये संधि है। अभी इस संधि का अच्छा ये समान सवर्ण दीर्घ भवती में भी जो खंडाकार चिन्ह आ रहा, छोटा लोप हुआ है तो एक है, बड़ा है तो दो। इस बात को भी डिस्कस चल रहा है हमारा भैया लोगों, तो वो कहते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, तो हम ये मानते हैं, हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि न्याय के आचार्य ने खंडाकार का प्रयोग किया है। अच्छा, इससे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं, दिक्कत ये है कि संधि विग्रह में यहाँ छोटे आ का लोप हुआ है या बड़ा का आ रहा है, दीर्घ है या लघु है, दृश्य है, एक अब सामान्य व्यक्ति जो है कंफ्यूज है। अच्छा, और यदि उसको अपने वैसे सामान्य संधि करके भी रख दिया तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये नहीं निकाल पाएगा कि यहाँ छोटा निकालना है कि बड़ा निकालना। इसीलिए हमने जो अभी राजवार्तिक की जो टीका है तो अकलंग देव ने खंडाकार का प्रयोग किया।
बाह्य उपधि त्याग और आभ्यंतर उपधि त्याग आत्मा के एकत्व को नहीं प्राप्त हुई ऐसी वास्तु धन आदि जो बाह्य उपधि है और क्रोधादि रूप आत्मभाव आभ्यंतर उपधि है का नियत काल तक या यावत जीवन का तक काय का त्याग करना भी आभ्यंतर उपधि त्याग कहा जाता है। यह निसंगता, निर्भयता और जीवित आशा का विनाश आदि करने के लिए किया जाता है। छोड़ना, आशा का छोड़ देना, जीवन की आशा छोड़ देना, जीने में उदासीन हो जाना। जी गए तो जी गए, मर गए तो मर गए, अब थोड़े से दुख का जल्दी मर जाए, जल्दी समाधि हो जाए, क्यों सोचना? सोचने से मर जाएंगे कैसे? मरने से क्या फायदा? वहां कौन से लड्डू मिल जाएंगे खाने को? कभी भी किसी को भी मरने की तो सोचने नहीं किया। चिरंजीव कभी आत्महत्या नहीं करते, कितने दुखी, मरने से बचते हैं। वो बात अलग है कि आदमी जाकर के उसे मार दे या उनकी सजा थी उनको मिलकर मार दे, लेकिन तब भी वो प्रयास करेंगे बचने। कोई खुशी खुशी से मरना नहीं चाहे, खुशी से मरना चाहता है केवल साथ। जिस मरने से जग डरे मेरी मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। हाँ, क्या बात है अम्मा जी, क्या बात। हमारे यहाँ जन्म को भी महोत्सव कहा है, जरा को भी महोत्सव कहा, मरण को भी महोत्सव कहा, जबकि जन्म जरा और मृत्यु तीनों रोग हैं। जरा महोत्सव ना वर्धंती दिवस मनाते, 75 साल के हो गए साहब, हीरक जयंती मना रहे, 100 साल के हो रहे हैं। आज 104 साल के बाबा जी आए थे मंदिर में, टाया जी नाम था इनका, जमल जी का। तो बाहर की उपाधि छूटे या ना छूटे, अंतरंग की उपाधि तो जरूर छूटना चाहिए। आज चिंतन कर रहे थे कि लोगों को, श्रावक लोगों को हमारी 4 किताबें ज्यादा हैं तो परिग्रह दिखती है। संघ में यदि जिनालय चित्यालय है तो परिग्रह दिखता है, और एक ही सिंहासन 10 जगह जाकर के लेकर के चल रहे हैं, वो बैठने का साधन, वो परिग्रह नहीं है। क्यों? वो हमारे स्वयं के लिए, तो वो परिग्रह नहीं। और ये जो है जिनवाणी है, आत्म साधना का कारण है, जिन बिंब है संबंध दर्शन का निमित्त नौ कर्म है, वो तुम्हें परिग्रह दिख रहा है। कई साधु इसलिए हमें नमस्कार नहीं करते हैं कि हमारे साथ में चैतन्य है। मत करो भाई। अभी उनकी बात में कहें तो भैया महाराज को सिंहासन से क्या लेना देना, वो तो हम व्यवस्था करते हैं, तो चैतन्य से मेरे क्या लेना देना, श्रावक व्यवस्था कर रहे हैं।
सिंहासन को रखने के लिए भी गाड़ी चाहिए, ऐसे तो पहुंच नहीं जाएगा आकाश मार्ग के श्रावक लोग कंधे पे रख के ले जाएंगे। तो पाप की सामग्री में परिग्रह नहीं दिख रहा है, पुण्य की सामग्री में परिग्रह दिख रहा है। हमेशा ये ध्यान रखना, जिंदगी में उपास्य कभी परिग्रह नहीं। और समय के सार की दृष्टि में तो तेरी आत्मा स्वयं तेरे लिए परिग्रह है। तू कहां उड़ रहा है, किसके लिए उड़ रहा है? सवेरे ही पढ़ा नहीं। तो जो आत्मा के अहत करने वाले साधन हैं, उनके प्रति ममत्व का त्याग करना है। वास्तु, धन और धान आदि बाह्य उपधि है। ये मंदिर हमने बनवाया, हमारा ही रहेगा, हमारी यहाँ नियमावली चलेगी, ये चलेगा, तो क्या है इसका? ये सब जीवंत परिग्रह, जीवन ये शिष्य, ये हमारे भक्त लोग हमारे ही हैं, ये सब जीवंत परिग्रह। हमारे गुरु महाराज को तो हमने देखा, हमेशा शिष्यों को भी जीवंत परिग्रह मानते, उनके प्रति जितना उनका वो था ना निष्प्रय भाव, हमने आज तक किसी में नहीं देखा। हम भी गए ब्रह्मचारी अवस्था में गुरु महाराज के चरणों में कि भगवान हम आपके चरणों में रहेगी, कल्याण करना चाहती, कुछ सीखना चाहती। सबसे पहला उनका यही शब्द था, भाई मैं तो पढ़े लिखो को नहीं, उठे जाओ उठे, अजित सागर की घना पढ़ा लिखा, यानी इतनी निष्प्रयता। अरे आपको बुढ़ा बुढ़ा भी आ जाता है क्या, हाँ मैं तुझे दीक्षा दे दूंगा, तुझे आचार्य बना दूंगा, उपाध्याय बना दूंगा। मुनि बनने के लक्षण है उसको आचार्य उपाध्याय बना दे। ये धर्म की अपमानना है, उस पद का अपमान, दुरुपयोग और अपमान दोनों। उपधि, अभ्यंतर उपधि, क्रोध आदि, तो क्रोध मान माया लोग ये तो उपधि है, ये तो कषाय है। तो अंतरंग तप का कारण होने से इसी अभ्यंतर, अभ्यंतर उपधि कहा है। यहाँ पर एक विशेषार्थ में एक विशेष बात आई है। अब आज आपको हम वो बात बताना चाहते हैं जहां हमारे पंडित लोग मिस करते, गलत ढंग से कल्पना करते। यहाँ प्रश्न होता है कि जब 5 महाव्रतों में परिग्रह त्याग का उपदेश दिया, 10 धर्मों में त्याग धर्म का उपदेश दिया, 9 प्रकार की प्रायश्चित में विसर्ग नाम का तप प्रायश्चित अलग से कहा, ऐसी अवस्था में विसर्ग तप का अलग से कथन करना कोई मायने नहीं रखता। इस प्रकार, क्योंकि इस प्रकार एक ही तत्व का पुनः पुनः कथन करने से पुनः दोष आता है, ये शंका है। अब उनका समाधान देखिए, जो समाधान दिया है वो अनुकूल नहीं, आगम अनुकूल नहीं है, उनके अपने अनुकूल उन्होंने जो चिंतन था वो दे दिया। समाधान यह है कि 5 महाव्रतों में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है उसमें ग्रस्त संबंधी परिग्रह त्याग की बात कही, त्याग की मुख्यता है। तो त्याग धर्म में आहार आदि विषयक आसक्ति कम करने की मुख्यता है। अब यहाँ त्याग धर्म किसके लिए है? साधु की, समझ में है? तो त्याग धर्म में जहां पुनः पढ़ोगे तो वहां ज्ञानादि दानम, संयत योग है, ज्ञानादि दानम त्याग। अब ये आहार दान कहां से आ गया? यहाँ पर जो विषय होना चाहिए कि त्याग धर्म में प्रशस्त ज्ञान दान त्याग कहा है, अतः यह, हाँ, तो क्या, तो देन ज्ञान दान करने में क्या, मात्सर्य भाव नहीं हो।
मात्सर्यता का त्याग, त्याग धर्म में मात्सर्यता का त्याग। मात्सर्य यानी जो कुछ हम जानते हैं तो हम छिपा लें, आपको बता देंगे तो आप कहीं लोग अपने नाम से अरे कितने नाम से करो, किसी के नाम से करो, किसी जीव का कल्याण तो करो। तो यहाँ आहारादानी की जो मुख्यता नहीं है, त्याग धर्म में किसकी, साधु पालन करते हैं त्याग धर्म। महाव्रत कौन पालन करता है? साधु। तो यहाँ पर जो है आहारादि विषय आसक्ति को कम करने की मुक्ता है नहीं, इसमें मात्सर्य भाव को त्यागने की मुक्ता है, जो मात्सर्य के कारण हम नहीं देंगे। समझ में आ रहा बेटा? तो ये चीजें जो है हमें स्वरूप भेद और स्वामी भेद लगाना है। ऐसे कई जगह विशेषार्थों में कटर पटर अब बचपन से ही पढ़ते आ रहे। अब अपन तो ये विद्वान थे, लिख के गए, उनको मानना। विसर्ग प्रायश्चित में परिग्रह त्याग, आकिंचन धर्म में लगने वाली दोष का परिमार्जन की मुक्ता है। देखो त्याग धर्म की जगह जो परिग्रह त्याग, परिग्रह त्याग में क्या आकिंचन आएगा? अभी आकिंचन सब होना चाहिए। अच्छा हो रहा है बरस। तो आकिंचन धर्म में लगने वाले दोष का परिमार्जन करने की मुक्ता है। तो विसर्ग प्रायश्चित में क्या है? परिग्रह त्याग करके आकिंचन धर्म। क्या हुआ? वो तो आएंगे कोई नहीं। कहीं यदि ऐसा नहीं बेटा, हम तो एक बात आपके पास ही कुछ चिंतन बताओ। हम तो हमारी क्लास में आज तक हम ये नहीं कहते कोई प्रश्न नहीं करे, गलत से सलत से जैसा भी उल्टा पुल्टा, और ये भी हम नहीं कहते कि हमारी बात को नहीं काटो। आप प्रश्न करके महाराज ये बात गलत है, हमको इस समझ में नहीं आ रही, बोलो। हमेशा पूछने की हिम्मत रखना है, बताने का साहस होना चाहिए। तो विसर्ग प्रायश्चित में आकिंचन धर्म में लगने वाली दोष का परिमार्जन है, और विसर्ग तप में बसती आदि बाह्य वह मनोविकार तथा शरीर आदि अभ्यंतर उपदिकी की आसक्ति की त्याग की मुक्ता है। इससे पुनर्दोष नहीं है। खैर खुलासा तो उन्हें किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिस चीज को जिस विधि में स्वरूप भेद स्वामी भेद से घटाना, यही चल रहा है प्रकरण साधु का। सबसे पहले स्वरूप किसका बताया जा रहा? साधु का। तब कौन करता है? साधु। विसर्ग तब कौन करेगा? साधु। तो जो क्रोध मान माया आदि लोग किसके होंगे? साधु के। जो किस कारण से होंगे हमें आपको ज्ञान नहीं बताना, छिपाना है। अब उत्थान का बता रहे, जो बहुवक्तव्य ध्यान पृथक स्थापित कराए। ओम
प्राग ध्यानात्, क्या किया कि ध्यान के पहले और ध्यान को छोड़ दिया था। तो अब ध्यान को जो कह दिया था कि इसलिए कि उसके हमें बहुत बता उसके बारे में। तो सबसे पहले उसका भेदों का कथन करना समय है, लेकिन सबसे पहले ध्यान की प्रयोगता, स्वरूप और काल का निर्धारण करने के लिए यहाँ सूत्र कहते हैं। तो हमेशा कोई भी चीज बताई जाती है तो दो स्वरूप में बताई जाती है, एक उत्कृष्ट और एक निकृष्ट। तो यहां पर उत्कृष्टता की परिभाषा बताई जा रही है। उत्तम क्षण शैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम सहन से चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। क्योंकि उत्तम सहनन का ध्यान ही, चाहे आर्तरोध ध्यान हो, चाहे धर्म ध्यान हो या शुक्ल ध्यान, सबकी उत्कृष्ट फल किससे मिलेगी? उत्तम सहनन से। सातवें नरक की जाने की क्षमता किससे आएगी? उत्तम सहनन। मोक्ष जाने की क्षमता किससे आएगी? उत्तम। मोक्ष जाने में सहनन बाधक है, संस्थान बाधक नहीं। क्यों? संस्थान से मुक्ति हो। अब हमारे आचार्य भगवान ने लिखा है, आदि के वज्र वृषभ नारा शहनन, वज्र नारा शहनन और नारा शहनन, ये तीन शहनन उत्तम, इनके साथ उत्तम विशेषण। ये तीनों ही ध्यान के साधन। इन तीनों धर्म ध्यान, तीनों से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की आराधना करके उत्कृष्ट फल को प्राप्त करें। इन शरणन वाला उत्कृष्ट नरक में नहीं जाए, उत्कृष्ट स्वर्ग में नहीं जाए। ये तीनों ही ध्यान के साधन है। क्या? सहनन ध्यान के साधन। मोक्ष का साधन तो प्रथम ही है। जिसके उत्तम सहनन होते हैं वह उत्तम सहनन वाला कहलाता है। उस उत्तम सहनन वाले की यहाँ इस पद द्वारा प्रयोगता का निर्देश किया गया है। जिन ध्यान का प्रयोग करने वाले कौन है? उत्तम सहनन वाले। अग्र पद का अर्थ मुक्त, जिसका एक अग्र होता है वह एकाग्र कहलाता है। नाना पदार्थों का अवलंबन लेने से चिंता परस्पंदवती होती है। उसे अन्य अशेष मुखों से लौटाकर एक अग्र अर्थात एक विषय में निमित करना एकाग्र चिंता निरोध कहलाता है। अब यहाँ चिंता पर दिया, चिंता पद क्या है? बने चिंता, अरे इस द्वारा ध्यान का स्वरूप अब भी आगे आने वाला है। ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान, ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहती है। आगे आखिरी में दिया है
लक्षण दिया। एक विषय में नियमित करना, एकाग्र चिंता निरोध, इस द्वारा ध्यान का स्वरूप है। मुहूर्त यह काल का विवक्षित परिमाण है। जो मुहूर्त के भीतर होता है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। अंतर मुहूर्त काल तक इस पद के द्वारा काल की अवधि की गई है। अब 3 बातें उन्होंने बताई थी। क्या? प्रयोक्ता, उसका स्वरूप और काल का निर्धारण। तो चित्त वृत्ति का रोकना क्या है? स्वरूप है। और प्रयोक्ता कौन है? उत्तम सैनन वाला। और एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना क्या है? उसका स्वरूप है। और काल क्या है? अंतर्मुहूर्त। इतने काल के बाद एकाग्र चिंता दुर्धर होती है। एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना अंतर्मुहूर्त तक हो सकता है, इससे अधिक काल तक रोकना बहुत कठिन है। यदि हो जाए कल्याण। शंका, यदि चिंता के निरोध का नाम ध्यान है और निरोध अभाव स्वरूप होता है, इसके लिए गधे के सींग के समान ध्यान असर ठहरता है। तो समाधान में कहती है कोई दोष नहीं, क्योंकि अन्य चिंता की निवृत्ति की अपेक्षा वह असत कहा जाता है। अन्य चिंता की अपेक्षा और अपने विषय रूप से प्रवृत्ति होने के कारण वह सत कहा जाता है, क्योंकि अभाव भावांतर स्वरूप होता है। अभाव जो होता है वो भावांतर स्वरूप होता है। विधि और निषेध, तो निषेध जो है विधि पूर्वक निषेध होता है। आप किसी का निषेध कर रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ है, तब निषेध कर रहे हैं। अभाव वस्तु का धर्म है, यह बात सपक्ष सत्व विपक्ष व्यावृत्ति इत्यादि हेतु के अंग आदि के द्वारा सिद्ध होती है। ये सब न्याय शास्त्र का दृष्टांत है। क्या? सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति। अथवा यह निरोध शब्द निरोधनम निरोधा, इस प्रकार भाव साधन नहीं। तो क्या है? निरुद्धते निरोधा, जो रोका जाता है इस प्रकार कर्म साधन है, भाव साधन नहीं है। निरोध पर कर्म साधन है। चिंता का जो निरोध है वह चिंता निरोध है। आशय यह है कि निश्चल अग्नि शिखा की समान निश्चल रूप से अभासमान ज्ञान ही ध्यान है। क्या लिख दिया? ज्ञान ही ध्यान है। कैसा? हाँ, निश्चल अग्नि शिखा की समान निश्चल रूप से अभासमान। तो अग्नि की शिखा है, ज्योति है, तो कैसी है? निश्चल रूप से, चंचल नहीं। ऐसी अभासमान जो ज्ञान है, एकाग्र ज्ञान है, उसी का नाम ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। अब भासमान प्रकाशित भासमान कहलाता है। भासमान उद्योतिक प्रकाशित। अब उपसर्ग लग करके अब भासमान विशेष रूप से, उपसर्ग लगने से उसमें और विशेषता आती है। उपसर्ग से विशेषता आती है, प्रत्यय से
महावाची बन जाता है। शब्द में प्रत्यय लगाने से महावाची बन जाएगा, अक्षर लगाने से उसमें विशेषता आती है। जिसके जीवन में उपसर्ग आता है उसी के जीवन में विशेषता आती है। अब तो उन्होंने बैठ गया तो काय का उपसर्ग, प्रतिकार करने से उपसर्ग का प्रतिकार करने से पाप का ही बंद होगा। पंचज है बन गया, पंचज है। अच्छा सुना है कैसे पंचज समझ, हम ही मिले तो अव्यय तो वो होते हैं जिनके क्या बोलते लिंग और वो हाँ है हाँ तन्नवेति अव्ययम। आप कितनी यादें रखें, अव्यय अव्यय की परिभाषा दी कातंत्र में ये श्लोक आया। तीनों में नहीं होते, तीनों में समान होते। हाँ तीनों में समान करते, समान विभक्ति। हाँ लिंग विभक्ति और वचन समान होते, उसी को अव्यय कहते हैं। अनुबोधनतारण देखो हमारे पास जीवंत सरस्वती है, देखो हम हार नहीं देंगे, हमारे देखो कोई ना कोई हमें बता देगा। अब वो हमको इतना तो याद रह गया भूल गए, जिसमें लिंग विभक्ति वचन एक ही होता है, वो अव्यय है। और जो किसी सूत्र से सिद्ध नहीं होता उसे निपात से सिद्ध कर दी। यत् लक्षण अनुत्पन्नम तत् सर्व निपात ना सिद्ध। अपन दोनों एक ही है भाई, क्या बात करते, दो कहां थे। लिंग संज्ञा हो। राधा कहती कृष्ण से शादी क्यों नहीं कर लेती, बोले शादी किसके साथ करें, शादी दो के बीच में होती है, जब दो है ही नहीं तब शादी किस बात, एक ही है बोले। प्रेम में एक ही, दैत नहीं, प्रेम उसको कहते। वास्तव में लोगों ने शब्दों का इतना विपर्यास किया है और दुरुपयोग किया है। क्या प्रेम उसको मानते हैं, अनुकूलता बना दी, अच्छी अच्छी चीजें दे दी और हमको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम उसको कहते हैं जो किसी के कष्ट को समझता है, उसको कष्ट को दूर करने का भाव, उस स्वार्थ है, अपने कारण दे रहे हैं, इनको खुश रखो, ये हमारी गुलामी करते हैं। प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। होता है प्रेम। तुलसीदास जी रामचंद्र जी के भगत, कुछ कृष्ण भक्त लोग जो है उनके पीछे पड़ गए, ये तो हमारे कृष्ण जी के मंदिर में चलो, हम मना कर नहीं सकते। तो वहां जाकर के उन्होंने कहा कित मुरली कित राधिका कित गोपन को संग, और तुलसी मस्तक तब न मैं जब धनस मार वो अंग। तो कृष्ण जी को रामचंद्र जी का रूप, रामचंद्र जी के रूप में दर्शन, कृष्ण जी का रूप रामचंद्र जी का बन गया। जब पट्ट महादेवी शांतला श्रवण बेलगोल जाती है तो उसके पिताजी भी जाते हैं, वो शिव मानने वाले, उसका जो देवी भैया था वो नौकर था, वो वैष्णव था और ये जैन थी।
तो बाहुबली भगवान का जब चित्रण किया है तो उसके पिता को बाहुबली भगवान में शिव जी दिख रहे हैं, शिव। और उसके जो रेवी मैया है उसका जो नौकर है उसको विष्णु दिख रहे हैं, विष्णु विष्णु। और इनको तो दिगंबर रूप था ही। भक्ति का मार्ग जो है ना इतना सुंदर मार्ग है, कोई इतनी भक्ति करके तो देखे। भक्ति के बस में है भगवान। वो भक्ति भक्ति तो मरना चाहिए। हमारे यहाँ कसाय मरती, भक्ति नहीं मरती। और भक्ति का मतलब है बदनामी सिर पर मोल लेना। जो बदनामी से डरता है समझ लेना कि वो ख्याति लाभ पूजा की बात। और सबसे बड़ी बात कि अच्छे काम की के लिए बदनामी से डर रहा है, बुरे काम के लिए अरे बदनाम हो जाए तो करके। बुरे काम के लिए कभी नहीं डरता कि बदनामी हो जाएगी तो हम नहीं करें। अच्छे काम के लिए अरे यार चार लोग क्या कहेंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और वो नाराज हो जाएगा, सब नाराज हो, दुनिया नाराज हो। हम दुनिया के लिए बने हैं क्या? बुरे काम के लिए मौका देखते हैं, अच्छे काम के लिए मौका। हाँ क्या है, क्या बात है, क्या है? देखो चले रहा है, बुरे काम के लिए तो मौका देखेंगे बिना मूड के चल जाएगा, अच्छे काम के लिए मूड देखेंगे। और थोड़ा अच्छे काम में कुछ ऐसा हो गया अरे बड़ा मूड खराब था और ये हो गया ना वो हो गया, वहां पकड़े गए तब नहीं सोचे कि मौका खराब था। बड़ा आनंद का जीवन है वास्तव में। निर्विकल्प रहो, अपने जिम्मेदार स्वयं बनो। जब अपनी लाश स्वयं को ढोनी है तो अपने तरीके से ढो, अपनी लाश को दूसरे के तरीके में मत ले जाओ। दूसरे के तरीके में जाओगे हाथ पांव खेच के बराबर कर देंगे। देखा देखी साजे जो चीजें काढ़े बाड़ा। देखा देखी उसने तपस्या करी, उसने उपास कर लिया, उसने वो कर लिया और हम भी करेंगे तो फिर जो हो गया भाई शक्ति की सहनन व्यवहार व्यवस्था सब देख करके करो, कुछ नहीं है। अब एक थोड़ी सी खांसी आ गई क्लास गई, थोड़ा बुखार आ गया क्लास गई, थोड़ा ये आ गया, थोड़ा अंतर आ गया क्लास गई। थोड़ा भगत जी आ गए कोई बाहर के, थोड़ा सा देखना मन आए हैं, बहुत दिन से आए हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर ले। और क्या है, और यही तो नाटक चलता है। और क्या बोल तो बताइए आप, चाहे हम हो चाहे कोई हो, हमने थोड़ी कह रहे कि हम आपसे छूट रहे। तो निश्चल शिखा के समान निश्चल रूप से अवकाशमान ज्ञान ही ध्यान है। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। जैसे धूप फैली हुई है और उसमें एक लेंस लगा दो तो वह पूरी धूप एक जगह केंद्रित होकर के नीचे की वस्तु को जला देती है। ऐसे हमारा ज्ञान का उपयोग जो पर वस्तुओं में दौड़ रहा है, फैला पड़ा है, तो मलिन हो रहा है। एक उदाहरण बिल्कुल छोटा सा, ये टार्च का प्रकाश अपन दूर तक डालेंगे तो जहां तक जा सकता है जाएगा, लेकिन उसका जो प्रकाश है वो धुंधला होता चला। और जैसे हम उसको प्रकाश को नजीक ले आते आएंगे उसमें प्रगाढ़ता आती चली जाएगी और वस्तु स्पष्ट दिखती चली।
ऐसे जो हमारी इंद्रिय और मन आदि के द्वारा जो मति ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो इंद्रिय विषयों की तरफ फैल रहा है। इंद्रिय विषयों से हम अपने ज्ञान को क्या करें, उनसे उदासीनता लाएंगे। इंद्रिय विषयों में जब जानने की कोई जिज्ञासा नहीं, उदासीनता आ जाएगी, तो अपन क्या करेंगे फिर अपनी तरफ अपना कंगन। इसलिए सवेरे एक बात बताई थी कि आगम में मति ज्ञान और न्याय दर्शन में स्मृति संज्ञा चिंता प्रत्यभि ज्ञान और सिद्धांत दर्शन में अभिनोद और अध्यात्म दर्शन में स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान एक ही है, लेकिन उसकी जो वृत्ति है, उसके जो स्वभाव है, वो ज्ञानावरणी कर्म का चौसम सबके साथ एक। इसलिए शब्द से अंतर होने पर भी भाव से अंतर नहीं, अनर्थांतर। उसमें जितना भी जो प्रवर्तन है वो इंद्रिय मन का है। तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अब हम इंद्रिय और मन को जिस प्रकार से उनका उन्हीं के विषयों में परिवर्तन कराए रहे हैं तो कहाँ जाएगा, असुर में जाएगा। और उसी को हमने इंद्रिय मन को कहाँ आगम में लगाया, तो कहते हैं मति तो ठीक है ना, मति तो ठिकाने है, अब नहीं है, हो जाएगी। और जहां न्याय दर्शन होते हैं तो न्याय दर्शन में अलग अलग प्रकार के ज्ञान माने गए। सब धर्मों में अपने अपने ज्ञान की रूपनाएं करते हैं। उनके लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए स्मृति संज्ञा चिंता सभी ज्ञान शब्दों की रचना किया है। और सिद्धांत जैसे अपने धवला जी सिद्धांत है तो वहां पर मति ज्ञानी नहीं कहा, आविर्भूत ज्ञान। और अध्यात्म साधना होते ही स्वार्थ संवेदन प्रत्यक्ष। जब इंद्रिय और मन अपने विषयों से विरक्त हो जाते हैं तो इंद्रिय और मन का क्या रोल रहता है, तो वो स्वार्थ संवेदन प्रत्यक्ष रूप में आत्माभिमुख हो जाती है। तो ध्यान का स्वरूप बताने के बाद प्रोक्ता स्वरूप और समय का निर्धारण करने के बाद अब धर्म ध्यान उसके ध्यान की भेद बताते। आर्त रौद्र धर्मीय शुक्लान, धर्म शुक्लान। आर्त शब्द ऋत शब्द से बना है, ऋत धातु है ना, है ना, ठीक है। हाँ, आप लोग तो व्याकरण पढ़े हुए हैं। हाँ, ऋत दुख, हाँ, दुखेन ऋता, दुखार्ता। और रौद्र शब्द किससे बना है, रौद्र शब्द रुद्र से बना है, क्रूर। ऊ को औ, रुद्र है ना, ऊ को औ आदेश हो, रौद्र। और धर्म में यद प्रत्यय लगा करके धर्मीय बना है, धर्मीय। हाँ 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 हाँ, आन प्रत्यय लगा के बना है, बहुत बढ़िया। क्या देखो, यही तो बात है, प्रत्यय लगा तब ना ऊ का औ हो गया, औ। चलो अब भैया ठीक है, ठीक, आप लोग पढ़े लिखे हो, हम देखिए पढ़े। चलो, शुक्लान, ये जो है धर्म के ध्यान के चार हिस्से, ऋतम दुखम, ये इसमें ही आ गया, देखो वृत्ति में ही आया। अर्दनम अर्चिर्वा,
तत्र भवम आत्म रुद्रः पूर्वाशया तस्य कर्म यत्र भवम वा रौद्रम। रुद्र से और धर्म की व्याख्या की है, धर्मा धर्मादंतीतम धर्म्यम, धर्म से जो सहित है, शुचि गुण योगा शुक्लम। ये सब उन्होंने व्युत्पत्ति आर्थ शब्द अथवा आर्ति इनमें से किसी एक से बना है। इसमें से ऋत का अर्थ दुख है और अर्थी का अर्जुनम अर्थी ऐसा नियुक्ति होकर उसका अर्थ पीड़ा पहुंचाना है। इनमें ऋत में या अर्थी में जो होता है वह अर्थ है। रुद्र का अर्थ क्रूर आशय है। इसका कर्म या इसमें होने वाला रौद्र है। धर्म का व्याख्यान पहले कराए हैं। जो धर्म से युक्त होता है वह धर्मी कहलाता है। प्रत्यय लग करके क्या बन गया, भाववाची बन गया। जिसमें शुचि गुण का संबंध है वह शुक्ल है। यह 4 प्रकार का ध्यान 2 भागों में विभक्त है, क्योंकि प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से वह 2 प्रकार का है। जो पापाश्रव का कारण है वह अप्रशस्त है, जो कर्मों की निर्धन करने की सामर्थ्य से युक्त है वह प्रशस्त है। तो पापाश्रव का कारण होने से अप्रशस्त है, लेकिन जो कर्मों को निर्धन करने की सामर्थ्य से युक्त है वह प्रशस्त है। वह क्या है? प्रशस्त कहती परे मोक्ष हेतु, मोक्ष हेतु। उनमें से पर अर्थात अंत के 2, परंपरे द्विवचन हो गया इसलिए बाद के 2, आद्यम आद्य आदि के 2, मोक्ष हेतु द्विवचन, हेतु हेतु हेतुः। तो 2 जो हैं ध्यान, अंत के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। हेतु का अर्थ क्या होता है? हेतु किसे कहते हैं अम्मा? अम्मा हेतु के बारे में बताया था। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसे हेतु, जिस क्रिया का फल दूसरे को मिलता है वो निमित्त कहते हैं। अभी अम्मा हो गया मंगल निमित्त हेतु, मंगलाचरण करते हैं ना, वो कहाँ गया सब? वह लगे रहो हमारे भैया जी को दिए। जिस क्रिया का फल दूसरों को मिलता है उसे निमित्त कहते हैं। जिसका क्रिया का फल स्वयं को मिले हेतु है। इसमें तो आया है क्या बोलती है अपनी पंचायती का है। हाँ, ग्रंथ के प्रारंभ में 6 चीजें बताई है। तो मंगल भी बताया है, मंगल के बाद मंगल निमित्त बताया, हेतु बताया, परिमाण बताया, कर्ता बताया, ये सब बताया। कुछ कहना है? नहीं कहना, लिख लिया आपने। माने हमको तो तुम टेप करते जाओ तो अपनी छुपाते जाओ, और ऐसे पकड़ूंगा एक आदमी।
पर, उत्तर और अंत इनका एक अर्थ है। अंतिम शुक्ल ध्यान है और उसका समीपवर्ती होने से धर्म ध्यान भी पर ऐसा उपचार किया जाता है, क्योंकि सूत्र में परे यह द्विवचन दिया है, इसलिए उसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण होता है। पर अर्थात धर्म और शुक्ल ये मोक्ष के हेतु हैं। इस वचन से पहले अर्थात आत्म और रौद्र के संसार की हेतु तात्पर्य फलित होता है, क्योंकि मोक्ष और संसार की सिवाय और कोई तीसरा साध्य नहीं है। यहाँ पर धर्म ध्यान को मोक्ष का साधन माना है। समय सार भी धर्म ध्यान को नहीं मानता, समय सार भी उनको नहीं मानता। और यहाँ पर उन्होंने परे मोक्ष हेतु शुक्ल ध्यान भी क्या है, लेशिया है, शुक्ल लेशिया। और योग की प्रवृत्ति, कसाय की प्रवृत्ति से लेशिया उत्पन्न होती है। तो जो हमारे दो आचार्यों ने दो वचन किए, एक 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान माना और एक 11वें से माना। तो एक ने 8वें से क्यों माना? जो प्योर शुक्ल लेशिया है, प्योर शुक्ल लेशिया वह 8वें गुणस्थान से शुरू हो जाती है और 11वें गुणस्थान में कसाय का अभाव हो जाता है। तो यहाँ की जो शुक्ल लेशिया है वो कसाय से है 8वें गुणस्थान वाली, और जो 11वें गुणस्थान वाली वो कसाय रहे थे। इसलिए एक आचार्य ने 8वें से मान ली, एक ने 11वें से मान ली। तो हमें तो बाधा है नहीं। बाधा इसलिए नहीं है कि अभी हमें वहां जाना नहीं, हम क्या को दिमाग लगाए। और मानने में भी बाधा क्या है, मान भी लेंगे तो उसमें हमारी बाधा क्या है? हम आचार्यों के अभिप्राय को समझने की कोशिश। एक शुक्ल लेशिया कसाय सहित है, एक शुक्ल लेशिया कसाय है। उनमें आत्म ध्यान 4 प्रकार, उनमें से प्रथम भेद का लक्षण निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं आप क्या? बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई हमारी कर नहीं है वो तो कुछ नहीं तो उसको हिसाब से करता ना, कटी इसकी करता नहीं यार, इसकी क्या लोग है, वो तो पेंसिल से लिखा है उतना तो लिख लेंगे। तो है तो दूसरी कापी तैयार करेंगे ना तो उसमें पूरा भी आर्थ ममनुज्ञस्य संप्रयोगी तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वयः। आर्थ ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वयः। आर्तम अमनुज्ञस्य, अमनुज्ञस्य अप्रिय, जो हमारे लिए अच्छे नहीं लगते। अमनोज्ञ अप्रिय, डिस्कंटक, शत्रु आदि जो अप्रिय पदार्थ हैं वे बाधा के कारण होने से अमनोज्ञ कहलाते हैं और उनका संयोग होने पर
वे मेरे जैसे ना हो, ये कब मेरे से दूर जाएं, कब हटें। इस प्रकार का संकल्प, चिंता, प्रबंध अर्थात स्मृति, सोनवार यह प्रथम आप ध्यान कहना चाहिए। एक विशेषता आपको बता दें, हमारे आचार्यों का दृष्टिकोण कितना ऊंचा है। वैसे अपन लोग पढ़ते हैं कर्णाली योग में इष्ट योग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन, निदान, वहां क्रम ये है और यहाँ पर क्रम उल्टा है। क्यों है? इष्ट वियोग से अधिक कष्ट होता है अनिष्ट योग। क्या? इष्ट वियोग से अधिक कष्ट किसका होता है? अनिष्ट योग का। अनिष्ट संयोग 24 घंटे छाती पर, ये कब टरे और कब टरे और कब जाए और कब जाए। जी बेटा, इष्ट का वियोग उससे कम है, इष्ट वियोग में पीड़ा कम है, अनिष्ट संयोग में पीड़ा जाए। लौकिक दृष्टांत है, संसार के दृष्टांत है, भाई जिसमें दुख होता है वही बताना पड़ेगा। यदि बहु विधवा हो गई तो ज्यादा दुख। क्यों? बहु तो 24 घंटे छाती पे रहेगी, और बेटी विधवा हो गई तो भाई दूसरे घर में। प्रकृति के नियम, दुख तो दोनों में होता है, लेकिन वो 24 घंटे छाती में रहती है। अब उसका कोई गलत कदम ना उठा ले, कुछ गलत ना कर ले, कुछ ऐसा ना कर, सारी चिंता उस पूरे परिवार की। तो अनिष्ट सहयोग, कोई अच्छी चीज बनी है और कोई मेहमान आ गया, कब जाए कब जाए कब जाए। इष्ट के बेटा मरा, वो इष्ट भी हो, बहु विधवा हो गई, वो अनिष्ट संयोग, हाँ, एक ही में कर दिया। बेटा चला गया तो उसको इतना नहीं है, अब बहू को कौन संभाले, कैसे करे? वो जाने वाला तो गया, जो सामने वाला बेटा उसका तो चिंता करना पड़ा। बड़ी विचित्रता है संसार की। इसलिए जो सुखी साधु है, वो साधु है वो सुखी है, नहीं सुखी है वो साधु है। हाँ, साधु है तो सुखी है जरूर नहीं, लेकिन सुखी है वो साधु है। जो यहाँ ठीक नहीं वो कहीं ठीक नहीं, ठीक होने के लिए आए और यहाँ भी रो दे है। अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पद को पहचानो, जब वो आनंद ही आनंद। ये छोटी छोटी बातों में अपन 8 रोज ध्यान करते रहे, क्या होना है? कुछ नहीं था। बारह भावनाओं के माध्यम से जीव अनिष्ट संयोग को ही क्या करता है? चिंतन करके उससे लाभ ले लेता है। असरणमशुभमनित्यं सुखमनात्मानमशामि भवम्। चिंतन करता रहता है, ये तो संसार का क्या है, ये नियम है, ये आत्मा, ये तो आना जाना लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। आज ये मिल गए, कल दूसरे जन्म में वो मिल जाएंगे, फिर तीसरे जन्म में वो मिल जाएंगे। ढोते रहो, रोते रहो। अरे सहारा लेने की जगह सहारा देने वाले बनो, अपने अंदर की ताकत पैदा है। नौकरी करने की जगह नौकरी देने वाले बनो। क्यों नौकरी करते? सीखना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ, हम ही मिले सीखने के लिए। सिखाओ बेटा, लड़का सीखे नाव को और मूड का टिकाऊ, हमें सिखाने याद है। तो कितना अच्छा आचार्य भगवान जो है, उसका क्रम। हम तो उमा स्वामी आचार्य भगवान का स्मरण करते हैं कि आपने प्रभु को संचा दुख बताया,
विपरीतम मनोज्ञस्य। हाँ, इससे विपरीत जो है मनोक वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति का सतत चिंता करना, प्राप्ति की सतत चिंता करना दूसरा अर्थ। कैसे विपरीत? पूर्व में कहेंगे। इससे तात्पर्य निकलता है मनोक अर्थात अपने पुत्र स्त्री धनादि के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति संकल्प अर्थात निरंतर चिंता करना दूसरा ध्यान जानना चाहिए। वेदनायाश्च, वेदनायाश्च। अब आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताने वाली। वेदना नहीं, निदान में बताए। वेदना तो ठीक है, वेदना के होने पर उसे दूर करने का सतत चिंता करना। और तीसरा, वेदना शब्द यद्यपि सुख और दुख दोनों अर्थ में विद्यमान है, पर यहाँ अर्थ ध्यान का उपकरण होने से उसे दुख वेदना की बात आदि विकार जनक दुख वेदना के होने पर उसका भाव मेरे कैसे होगा, इस प्रकार विकल्प अर्थात निरंतर चिंता करना तीसरा है। अब दिक्कत यह है, जो कितना मनोवैज्ञानिक चिंतन है कि पर पदार्थों में तो इष्ट योग अनिष्ट योग, लेकिन स्वयं का शरीर, भाई ये दो लड़ रहे तो दोनों को अलग कर दो। अब स्वयं का शरीर दुख दे रहा, उसका क्या करे? क्या अभी पीठ का दर्द दूर कैसे हो, किसी की चिंता लगी। माथे का दर्द कैसे दूर हो, पीठ दुख रही है तो बस अमित सागर महाराज है, उनके पास चले जाओ, वो बढ़िया मालिश कर देंगे, ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। नहीं, दोनों नहीं रहेंगे, और एक रहना चाहिए। अपन तो परमानेंट है, स्वस्थ हो जाएगा तो मरीज नहीं रहेगा। बस अब लोग उल्टा समझते कि वो मर जाएगा, मरने की बात थोड़ी है। मर्ज खत्म हो गया तो मरीज संज्ञा खत्म हो गई। तो बात आदि विकार जनक दुख वेदना के होने पर उसका भाव के महाराज सब दुनिया घुटनों से परेशान है, घुटनों से महाराज घुटने बड़े दर्द कर रहे, महाराज रात में नींद नहीं आती, और मैं दवाई जानता हूँ। हाँ और विश्वास नहीं हो तो हम 2-3 पते लिख करके दे रहे हैं, उनके पास जाकर के पूछो कि उनका रोग ठीक हुआ है नहीं। अब ये सब लोग सुन रहे तो ऑस्ट्रेलियन लगा देंगे। किसी को पता लग जाए कि ये बाबा जी ये बीमारी दूर करते हैं तो पूरा उदयपुर का जो है आ जाए। वो कल्याण सागर जी महाराज थे ना नमोकार मंत्र वाले, रात के 1:35 पे वो पिछी लगा देती, तो रात के शाम के 10 बजे से लोग वहां बैठ जाती थी लाइन लगा, और लाइन लगती थी, जैन अजैन सब लाइन, और फिर वो आते थे तो पिछी लगाते थे रात में, और ठीक होते थे लोग। और नमोकार का जाप करवाते थे। तो आदमी ये सोचता है महाराज ठीक कर दे, हमें कुछ करना ना पड़े। महाराज तुम्हारे बदले की दवाई खा ले, तुम ठीक हो जाओ। हाँ ठीक है बेटा। अरे हमारे खाने दवाई खाने से तुम ठीक हो तो हमें कौन सा बेकार है, हम खाने कितनी दवाई दे रहे थे, तुम्हारी दवाई हमें पहुंचा दिया करो, हम तो पहुंचा जाएंगे। इसलिए ना वो तो बोलना था ना, मीरा ने पेश किया था काना का कलर, मीरा ने पेश किया काना का कलर नीला हो गया था। क्या बात है। तो इस प्रकार से उन्होंने वेदना नाम का जो अर्थ ध्यान बताया। अब निदान नाम के अर्थ ध्यान के लिए अपन, क्योंकि इसके बारे में निदान नाम का जो पद है
इसके बारे में कुछ विशेष बातें आप लोग को बताएंगे, वो फिर समय मिलने पर चर्चा करेंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित बढ़ जाऊं शब्द के नहीं कोई भी स्वयं अपने गहरे शब्द ज्ञान से ध्यान है शब्द भाव से हो शब्द शब्द में अंतर भी अर्थ भाव का एक ही शब्द अमित के होने पर सीमित लगता है।